गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और वीडियोस को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है बच्चों, उसको आप लोग काफी अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही बेसिक नॉलेज के साथ इसको डिस्कस किया गया है। तो होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का रोल पढ़ना है। हम लोगों ने इसके जस्ट पहले क्या पढ़ा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का रोल पढ़ा है। तो आज आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के रोल के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डीएनए की, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है, ठीक है। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड है और एक दूसरा क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के भी स्ट्रक्चर के बारे में और इसके बारे में हम लोगों ने काफी बात की है, पर फिर भी हम एक शॉर्ट आपको एक बार बता दे रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, ये दोनों स्टैंड पे काम नहीं करता है। आपका जैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था, वो दोनों स्टैंड पे काम कर रहा था, लीडिंग और लैगिंग। बट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, वो आपका दोनों स्टैंड पे काम नहीं करता है, ठीक है। जहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, डीएनए पॉलीमरेज वहां पर काम करता है, ठीक है, फर्स्ट। और ये इसके पास तीन तीन एक्टिविटी थी। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास सिर्फ दो ही एक्टिविटी थी, एक एक्टिविटी एब्सेंट थी। पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास तीन एक्टिविटी है, और वो तीन एक्टिविटी कौन सी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जो कि आपका गैप को भरेगा, गैप को फिल करेगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की या फिर सिंथेसिस करने की एक्टिविटी। दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसको आप प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करें। अगर मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड को गैप है, गैप और निक में क्या डिफरेंस अभी हम ये भी बता देंगे। थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, हम अभी यहाँ पर बता दे रहे हैं कि गैप गैप का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं अगर न्यूक्लियोटाइड की इतना इतना ज्यादा मिसिंग है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इतना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का गैप है, कम से कम 6-7 न्यूक्लियोटाइड का गैप है, तो उसको आप क्या कहते हो? गैप। लेकिन अगर मैंने बोला कि एक न्यूक्लियोटाइड का गैप है, ठीक है, किसी एक न्यूक्लियोटाइड का गैप है, तो उसको आप कहते हो निक। पहले तो ये जान लो, ठीक है बेटा। अब आपको शायद समझ में और अच्छे से आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, तो वो क्या कर रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि पहले तो पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू ये क्या किया? न्यूक्लियोटाइड को फटाफट फटाफट भर दिया। बट दूसरा, जो ये लास्ट में न्यूक्लियोटाइड बचे हुए हैं, लास्ट में ये दोनों न्यूक्लियोटाइड को अभी ये क्या किया? सील नहीं किया, तो ये कोई और एंजाइम आकर के करेगा। तो 5 प्राइम, अब ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड तो कर रहा है, बट ये न्यूक्लियोटाइड मान लो करेक्ट की जगह इनकरेक्ट हो जाए, तो उसको चेक करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, जिसको आप प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के नाम से जानते हो, जो कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के ही पास है, ऐसा नहीं कहीं और चला गया है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तीसरी बात आती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मैंने बताया था कि जब तक प्राइमर नहीं दोगे, प्राइमर क्या था? प्राइमर एक क्या था? शॉर्ट आरएनए था, है ना। शॉर्ट आरएनए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है। मैं प्राइमर पे भी एक जल्दी वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट्स वीडियो, और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी होगा। आप उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब छोटी छोटी चीज है, लेकिन इसमें मुझे याद है कि मैंने जब अपना बीएचयू इंट्रेंस दिया तो वहां पर भी इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शॉर्ट आरएनए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का बना, मतलब कम से कम 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का बना, ये वेरिएशन दिखेगा। 8 टू 10 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ आपको क्या मिलता है? शॉर्ट आरएनए, तो उसको आप क्या कहते हो? प्राइमर। अब ये प्राइमर की वजह से 5 प्राइम पे आपको क्या नजर आएगा? फॉस्फेट, और 3 प्राइम पर ओएच, और यही तो इस एंजाइम को चाहिए था। एंजाइम की शर्त क्या है भाई? कि आप 3 प्राइम पर हमको ओएच लाके दे दो, तो हम यहाँ पर आपका काम कर देंगे, ठीक है। तो ये निक ट्रांसलेशन करता है। अभी समझ में आएगा कि निक का मतलब तो समझ गए, ठीक। तो ट्रांसलेशन कैसे कर रहा है वो हम लोग बात करेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या दिया है? पहले आपने प्राइमर प्रोवाइड किया है, प्राइमर देने, आरएनए प्राइमर आपने दिया, तो ये एंजाइम आया। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है? इसको डिग्रेड करते हुए प्राइमर को क्या कर रहा है? रिमूव किया अपने किस एक्टिव, भाई वो जब आ गया, जब तक नहीं आया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तो आपने क्या दिया? प्राइमर दे दिया। प्राइमर दिया, अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को क्या दिख गया? 3 प्राइम ओएच दिख गया, ये आकर के यहाँ पर क्या हो गया? अटैच हो गया। अब ये क्या चाहेगा? ये रहे। अब ये इसको क्या कर देगा? डिग्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो प्राइमर को रिमूव कर देगा। बट वो प्राइमर को रिमूव करने के लिए किसी और एंजाइम की इसको जरूरत नहीं होगी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की तरह। इसके पास खुद ही वो एक्टिविटी है जो कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में एब्सेंट थी। वो क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि क्या करता है? प्राइमर को क्या करता है? रिमूव कर देता है, ठीक है।
अब ये प्राइमर रिमूव हो गया। प्राइमर रिमूव होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, हट जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो क्या करेगा, प्राइमर को रिमूव कर दिया, मतलब कि गैप को उसने क्या कर दिया, नए नए न्यूक्लियोटाइड को ला करके वो गैप को क्या कर दिया बेटा, भर दिया है। मतलब गैप को क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसको 3 प्राइम OH मिला। अब ये गैप यहाँ से यहाँ तक था, तो इसने क्या किया है, 3 प्राइम OH मिलने पर यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। जब ये न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, गैप भर गया, तो ये क्या करेगा, तीसरा अब ये प्राइमर को रिमूव कर देगा। अब तीसरा आप यहाँ पर देख रहे हो गैप तो भर गया है, ये जो गैप था, गैप क्या हो गया, फिल हो गया है। लेकिन अभी एक न्यूक्लियोटाइड का जब जूम करके हम लोगों ने देखा तो निक बचा हुआ था, मतलब कि इसने लास्ट न्यूक्लियोटाइड को भरना बच गया था। अब इस चीज को समझने के लिए बहुत ध्यान से एक चीज को समझिए, इस चीज को तुरंत याद हो जाएगा। जैसे एक मान लेते हैं हम लोगों की क्लॉथ है, क्लॉथ अगर यहाँ से फट गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलाई करते हैं, सिलाई करते हैं, धागे धागे को लेते हैं हम लोग, सिलाई करते हैं। तो हम लोग क्या करें, इतना अगर फट गया है तो वो गैप है, ठीक है, गैप को भर रहा है कौन, वो न्यूक्लियोटाइड। आपने सिल दिया, सिलने के बाद अगर आप गांठ को ना लगाए, है ना, प्लास्ट पे क्या करते हो, गांठ लगाते हो, अगर आप उस गांठ को ना लगाओ तो आप उसको खोल दो, बस ऐसे कट करके बाहर निकाल दो। उसके बाद आप देखोगे आफ्टर सम टाइम वो सारे के सारे गैप जो आपने भरा था वो फिर से वापस से फिर से खुल गया। क्यों खुल गया, क्योंकि लास्ट में आपने जो गांठ लगाया था उसके बाद वो खुलता नहीं, लेकिन आपने उसको नहीं लगाया तो वो खुल गया। तो यहाँ पर भी सेम वही स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में ये जो जब जूम किया गया तो क्या हो रहा है कि निक बचा हुआ है, अभी भी एक बचा हुआ है, एक एक और भरना बचा हुआ था, तो उसको गैप को भरने का काम ये करता है। आगे क्या होगा, निक को भरने के लिए कोई और एंजाइम आता है, गैप को भरने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, लेकिन निक को भरने के लिए कोई और एंजाइम आएगा। तो कौन आएगा, पहली बात तो इसको हम लोगों ने निक को क्या किया, जूम किया, जूम करके हम लोगों ने देखा कि सिंथेसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सिंथेसिस मान लो ये गैप हुई थी, मैंने बताया ना 3 प्राइम पे OH मिला, 5 प्राइम पे फॉस्फेट मिला, इसको तो गैप को फटाफट भर दिया। लेकिन निक को भरने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू के नेम से जानते हैं, ठीक है। ये डीएनए लाइगेज जो है वो एंजाइम क्या है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ये क्या करता है, ग्लू की तरह इसको चिपका देगा, तो ये अटैच कर देगा। अटैच करने का मतलब कि जो 3 प्राइम पर और 5 प्राइम पर ये क्या बन रहा है, फॉस्फो, जो 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में क्या बनता था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता था। डीएनए में क्या बनता है, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब अगर इसको समझना होगा तो हम आपको कैसे समझाते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। तो 3 प्राइम 5 प्राइम को भरने के लिए आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आता है। अब ये दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करते हैं, ये लिंक कर देंगे। डीएनए लाइगेज लिंक करने के बाद इसको सील कर देगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।